महाराज शीशम में बोले हैं समझाकर के क्या नारद कहने लगे हैं आप चिंता न करो। क्या बोले नारद ने पूछा है बता रही हूँ कि जब से मेरा नाम तो भक्ति है और ये मेरे पास में लेटे हुए हैं जो मेरे ही पुत्र हैं और रोने का कारण तो ये है कि जिस दिन से ये कलयुग आया है उस दिन से ये उल्टा काम हो गया कि क्या कि मेरे पुत्रों के ऊपर तो बुढ़ापा आ गया है और मेरे ऊपर जवानी आ गई है। उसी समय जब इतनी बात कही है तो आज महाराज देव ऋषि नारद कहने लगे हे देवी अब आप रो ना, मैं आपके लिए बता रहा हूँ आप धीरज रखो। उसी समय देव ऋषि नारद कहने लगे हे देवी रोने से आपका दुख दूर नहीं होगा लेकिन चिंता बढ़ती जाएगी क्योंकि आप इसलिए मेरी बात पर ध्यान दो। हम आपसे कह रहे हैं आप रो ना। उसी समय देव ऋषि नारद ने भक्ति को समझाया लेकिन देव ऋषि नारद ने एक बात कही मैं आपके पुत्रों के कानों में कुछ मंत्र बोलूंगा और उस मंत्र से आपके पुत्र ठीक हो जाए तो सही है, अगर ठीक नहीं हुए तो मैं कुछ युक्ति खोज करके लाऊंगा। उसी समय महाराज जब इतनी बात कही है भक्ति कहने लगी है ठीक है बाबा नारद आप जो कह रहे हैं हम उस बात पर स्वीकार हैं। उसी समय देव ऋषि नारद आगे के लिए बढ़े हैं और महाराज जैसे ही ज्ञान और वैराग्य के कानों में मंत्र को बोला है उतनी ही देर ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए। महाराज ठीक हो गए जैसे ही देव ऋषि नारद ने उस मंत्र को बोलना बंद किया तो ज्ञान वैराग्य उसी स्थिति में आ गया। जब उसी स्थिति में आ गए हैं आज महाराज देव ऋषि नारद कहने लगे ये काम मुझसे संभव नहीं है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और उसी समय देव ऋषि नारद भक्ति को समझा करके कहने लगे आप यहीं पर ठहरिए और मैं यहाँ से जाता हूँ कोई युक्ति खोज करके लाऊं। पर क्या बोले